सच्चाई की जीत। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम के द्वारा भावादस राष्ट्रीय संचालक राकेश दाना एवं मुकेश चौधरी के सानिध्य में आसमानी झंडा दिवस और प्रथम मनीषा सम्मान का आयोजन ठाकुर द्वारा में किया गया, जिसमें एक जन चेतना बाइक रैली तिकोनिया चेक पोस्ट से होते हुए मेन बाजारगंज, शगुन चौराहा, बुद्ध बाजार, सरकारी हॉस्पिटल से होते हुए कार्यक्रम स्थल विकासखंड ठाकुर द्वारा में पहुंचे। बाइक रैली का जगह जगह फूल वर्षा करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हाथरस की दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि के याद में प्रथम मनीषा सम्मान डॉक्टर राधा वाल्मीकि गोल्ड मेडलिस्ट को दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेश भीम अनार्य जी ने की। मुख्य अतिथि अनिरुद्ध चौहान और गौरव चौहान रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष आकाश आनंद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीरेश भीम अनार्य ने कहा कि आसमानी झंडे की स्थापना 8 मार्च 1992 को रामपुर में हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को आसमानी झंडा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में भावादस भीम द्वारा प्रथम मनीषा सम्मान की शुरुआत की जा रही है, जो प्रत्येक वर्ष दलित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दलित महिला को दिया जाएगा। आगे अनार्य जी ने कहा कि आज दलित समाज शिक्षित हो चुका है, परंतु दलित समाज को अपने इतिहास की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इतिहास की जानकारी के साथ साथ धार्मिक शिक्षा की भी जानकारी होनी जरूरी है। अगर घर की बेटी पढ़ गई तो वो अपनी आने वाली संतान को पढ़ा सकती है, इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। दलित समाज को चाहिए कि वो अपने राम पर चलते हुए विभिन्न अंधविश्वासी और डब्बर और जुआ शराब जैसी बुराइयों को त्यागते हुए समाज को नई दिशा में ले जाए। ये सब तभी संभव है जब दलित समाज एक झंडे के नीचे संगठित होगा और संघर्ष करेगा। कार्यक्रम में राहुल राही, सतीश परचा, किरेन, अंकित वाल्मीकि, अनिल कुमार, दीपक करण आदि मौजूद रहे। ठाकुर द्वारा से सफ्तर अली की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? मुझे भीम अनार्य कहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम का। जी, आपने आसमानी झंडा दिवस जो निकाला है, क्या पर्पस है इसका? जी, आदिकाल से जो आदिकाल के समय जो वाल्मीकि समाज था, जिसको उस समय शूद्र कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उनकी अपनी एक संस्कृति थी। उनके जो कबीले हुआ करते थे, उनके जो निवास हुआ करते थे, उनके जो आश्रम हुआ करते थे, उसमें आसमानी झंडे लगे हुआ करते थे। उस जो आसमानी झंडे का को इसलिए हमारे आदिवासी समाज के लोग या भील समाज के लोग माना करते थे कि ये जो कलर है वो समानता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस कलर से ऊपर दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आसमान सबसे ऊपर है, उसके बाद नीचे धरती है, जिसके नीचे सब हम वास करते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इसका कलर जो है, हमारी जो पहचान है, जो हमारी एकता का प्रतीक है आसमानी, उसको हमारे लोगों ने अपनाया था। वो संस्कृति बीच में जो है नष्ट हो गई थी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज उस संस्कृति को दोबारा से डेवलप करना चाहता है। हमारा मानना यह है कि जिस समाज का अपनी कोई पहचान, अपना कोई निशान और अपना कोई ध्वज नहीं होता, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। इसलिए हम इस आसमानी कलर को पूरी दुनिया में डेवलप कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे हमारी प्लानिंग ये है कि देश के हर घर पर, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो बैकवर्ड का हो, हर घर पर आसमानी झंडा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एकता का प्रतीक है और इससे समाज में समानता आएगी, इससे समाज में भाईचारा पैदा होगा। दूसरा, आज हम यहाँ पर मनीषा अवार्ड शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है हमारा 8 मार्च को होता है और 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन चूँकि 8 मार्च को होली थी, इसलिए इसको 12 मार्च को किया गया है। 8 मार्च 1992 को रामपुर में ही इसको दोबारा से यहाँ पर हमारे मनुष्यों ने डेवलप किया था। आज ये जो आसमानी कलर है, ये पूरे देश में जो है नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपनाया जाने लगा है। जनता के लिए कुछ निर्देश देना चाहते हैं? जनता के लिए मेरा, खासकर दलित समाज के लोगों के लिए यही निर्देश है कि सबसे पहले अगर हमें दूसरे समाज के लोगों की बराबरी में जाकर खड़ा होना है, तो अपने आप को शिक्षित करना होगा, अपने आप को एकत्र करना होगा, और ख़ासकर जो दलित समाज है उसको आपस में भाईचारा पैदा करना होगा, रोटी बेटी का संबंध करना होगा, जब भी हमारी आपस में एकता कायम हो सकती है। ठीक है।